नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी घटना आपके सामने हम रखना चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं जनता इस परिवार की तुषार ठाकुर को ठीक होने में ज़रूर मदद करेगी। खबर वो भी बताना चाहेंगे, एक दुखद भरी घटना है कि एक बच्चा जिसकी उम्र महज लगभग 22 से 23 वर्ष है, जिसका नाम तुषार ठाकुर है और जम्मू का रहने वाला है, अहमदाबाद में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी की इंटरव्यू देने के लिए घर से निकला। और आखिर ऐसा ट्रेन में क्या हुआ कि आज वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। यह है तुषार ठाकुर की तस्वीर हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जनता इसकी मदद ज़रूर करेगी, इस परिवार की। तुषार इस समय ज़िंदगी और मौत की यानी आज के दौर में किसी को समझाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आपकी जान पर बनाती है और ये खबर आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। इस समय इस तुषार की जो ठाकुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, हम जम्मू वासियों से ज़रूर मदद की गुहार लगाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। इस समय तुषार ठाकुर यानी आंखों में सपने लिए सेना में भर्ती होने के इंटरव्यू के लिए गए और आखिर जम्मू से अहमदाबाद की जब ट्रेन पकड़ी, ऐसा लुधियाना में क्या हुआ, चलती ट्रेन से किसी ने इसे बाहर फेंक दिया। आज तुषार जो है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस समय हम तस्वीर आपको बता नहीं सकते, जो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। तुषार इस समय किस हालत में है, पूरी खबर क्या आपके समक्ष रखना चाहेंगे, पर अपनी जनता से सबसे पहले ये निवेदन करेंगे, आपने हर एक की मदद की है। आज ये परिवार मदद की गुहार लगा रहा है कि जिस बच्चे के आंखों में न जाने कितने सपने संजोकर जो अहमदाबाद के लिए निकला था, आखिर रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि आज वो बच्चा यानी कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बताना चाहेंगे, जम्मू की सेना के उम्मीदवार को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। रीढ़ की हड्डी में चोट के बाद जिंदगी और जंग की लड़ाई लड़ रहा है। जीआरपी ने यानी कि रेलवे पुलिस ने 1 महीने के बाद एफआईआर की है दर्ज। बताना चाहेंगे, सेवा चयन बोर्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए इंटरव्यू देने के लिए जम्मू से अहमदाबाद जा रहे तुषार ठाकुर को कथित तौर पर लुधियाना रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। 1 महीने पहले तक अपनी आंखों में सेनाधिकारी बनने का सपना संजोए हुए तुषार ठाकुर, जिसकी उम्र 23 वर्ष के लिए दुनिया तबाह हो गई है, जो वर्तमान में दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना के आईसीयू में भर्ती है। बताना चाहेंगे कि सेवा चयन बोर्ड यानी एसएसबी के लिए एक इंटरव्यू में शामिल होने के लिए जम्मू से अहमदाबाद जा रहे थे। बताना चाहेंगे आपको, और अहमदाबाद यानी कि जाते हुए ऐसा क्या हुआ कि ग्रेटर कैलाश निवासी तुषार, जम्मू के ये ग्रेटर कैलाश का रहने वाला है, और बताना चाहेंगे जब जम्मू से अहमदाबाद जा रहे थे, जो जम्मू के ग्रेटर कैलाश निवासी तुषार ठाकुर को कथित तौर पर लुधियाना रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से इसे बाहर फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने युवाओं के एक गिरोह, एक सिमो को वहां पर जो ग्रुप बैठा हुआ था, सिगरेट पीने से लिए रोका था। तो ट्रेन के अंदर वो सिगरेट पी रहे थे और तुषार ठाकुर ने कहा कि आप ट्रेन के अंदर सिगरेट नहीं पी सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते। इसी के चलते तुषार को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तब से डीएनसीएच में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे तुषार अपने शरीर के निचले हिस्से से लकवाग्रस्त होने के कारण शायद कभी भी चलने में सक्षम नहीं होंगे। वही बताएंगे, हालांकि राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में 1 महीने से अधिक समय लग गया। बताना चाहेंगे, हालांकि यह घटना 19 मई को हुई थी, लेकिन जीआरपी लुधियाना पुलिस ने 24 जून को एफआईआर दर्ज की है। जब तुषार के माता पिता 1 महीने से यानी कि अधिक समय तक दर बदर भटकते रहे और इस घटना की जांच की मांग करते हुए कई अपीलें की, जिसने उनके बेटे के जीवन को उल्ट पुल्ट कर दिया हमेशा के लिए। और बताना चाहेंगे, एफआईआर सोमवार को तब दर्ज की गई जब तुषार, जो कि रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण बोलने या बैठने में भी असमर्थ है, ने अस्पताल के बिस्तर से एक आवेदन यानी कि इतनी हालत खराब होने के बाद भी तुषार ठाकुर ने अस्पताल के बिस्तर से ही एक लेटर यानी आवेदन टाइप किया और पुलिस को भेजा। जब वह लगभग 1 महीने तक बेहोश रहा तो पुलिस ने उसके माता पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कोई जांच शुरू नहीं की गई। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, एक बड़े यानी कि न्यूज चैनल से बात करते हुए उनके पिता वरिंदर सिंह, जो जम्मू के बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, ने कहा कि उनका बेटा 19 मई को श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू एक्सप्रेस से जम्मू में से अहमदाबाद
आशीर्वाद की यात्रा कर रहा था, तभी अंदर कुछ युवा धूम्रपान कर रहे थे। जब उसने उन्हें ट्रेन से बाहर यानी कि जब उसने मना किया कि आप धूम्रपान ना करिए और उन्होंने उस ट्रेन से बाहर धकेला और धकेल दिया, उनसे आग्रह किया कि वे अंदर धूम्रपान ना करें। बताना चाहेंगे पिता ने भावुक होते हुए कहा, मेरे बेटे का एसएसबी इंटरव्यू अहमदाबाद में निर्धारित था। वह एक सेना अधिकारी बनना चाहता था, अपने देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन अब वह शायद कभी चल भी नहीं पाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बताना चाहेंगे उन्होंने आगे कहा कि हालांकि जीआरपी यानी रेलवे जो पुलिस है को घटना के बारे में तुरंत सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने 1 महीने से अधिक समय तक एफआईआर दर्ज नहीं की और कोई जांच शुरू नहीं की गई। मेरे बेटे के कई सपने थे। पहले भी उन्होंने भारतीय वायु सेना आईएएफ के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास किया था, लेकिन उसका जुनून सेना के प्रति अधिक था, इसीलिए वह इसे एक और कोशिश दे रहा था। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं जिन्होंने मेरे बेटे को बिस्तर पर ला दिया और जिंदगी और मौत की जंग के लिए मजबूर किया। रेलवे पुलिस ने हमारे बयान पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जबकि मेरा बेटा 1 महीने तक बेहोश रहा था। उन्होंने एफआईआर दर्ज ना करके केवल जांच में देरी की। उन्होंने अब तुषार द्वारा अस्पताल के बिस्तर से अपना बयान टाइप करने और उन्हें मेल करने के बाद मामला दर्ज किया, ये पिता ने साफ तौर पर नम आंखों से कहा। पुलिस को दिए गए अपने टाइप किए एक बयान में तुषार ने लिखा, ट्रेन में मैं वॉशरूम गया जहां एक पगड़ीधारी व्यक्ति सहित 3 लोग मेरी उम्र के लग रहे थे। वह सिगरेट पी रहे थे। मैंने उनसे ट्रेन के अंदर धूम्रपान ना करने के लिए कहा। जब मैं बाहर आया तो 3 लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। गिरने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अगर मैं उन लोगों को देखूंगा तो पहचान जरूर लूंगा। मैं करीब 1 महीने तक वेंटिलेटर पर था। आज भी मेरी नाक और गर्दन में यानी कि भोजन और ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए पाइप लगे हुए हैं, जिसके कारण मेरी बोलने की क्षमता सीमित है, लेकिन मैं ठीक से टाइप करने में सक्षम हूं। वही बताया उन्होंने कहा कि उनका बैग जिसमें उनके शैक्षणिक यानी कि प्रमाण पत्र थे, वह यानी एजुकेशन जो उनके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट थे, वह भी ट्रेन में छूट गया था और वह गुम हो गया है। जीआरपी यानी लुधियाना जो रेलवे पुलिस ने स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि वह तुषार को उसके हमें यानी होश में आने और उसका बयान दर्ज करने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने अब एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि पीड़ित अपना बयान दर्ज करने की स्थिति में नहीं था। डीएमसीएच में के डॉक्टरों ने उसे बयान दर्ज करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अब हमें लिखित आवेदन भेजा है और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकता यानी एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। जांच अभी शुरू नहीं हुई है। हम लुधियाना रेलवे स्टेशन और आसपास के कुछ स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरास की जांच करेंगे, उन्हें खंगालेंगे। उसे कथित तौर पर लुधियाना के बाहरी इलाके में फेंक दिया गया था। एफआईआर आईपीसी की धारा 308 और साथ ही साथ गैर इरादतन हत्या का प्रयास और 34 के तहत मामला दर्ज की गया है। साथ ही साथ परिवारों को आर्थिक मदद की जरूरत है, इसीलिए हमने आज ये खबर आप तक लाई है। बताना चाहे तुषार के पिता ने कहा कि वह डीएमसीएच में अपने बेटे के इलाज पर पिछले 1 महीने में 8 लाख रुपए से अधिक खर्च कर चुके हैं और अब रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का खर्च होगा, तब भी वह चल नहीं पाएगा, सिर्फ बैठेगा। हालांकि मैं अपने बेटे के इलाज के लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। डॉक्टर पहले उनकी सीने में संक्रमण का इलाज कर रहे थे, जिसके बाद रीढ़ की हड्डी की सर्जरी संभव हो सकेगी। उनके पूरे शरीर पर कई फ्रैक्चर है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मेरे बेटे का इलाज कराने में हमारी मदद करें। हो सकता है कि वह किसी दिन फिर से चल सके और अपने टूटे हुए सपनों को पूरा कर सके। पिता ने कहा जो कोई भी परिवार की मदद करना चाहता है, उन्होंने ये नंबर दिए हैं 9541582754 या फिर 9906326084 पर उन्हें संपर्क कर सकते हैं। ये पूरी दास्तान थी एक परिवार की, एक पिता की और उसके बेटे की, जिसने ना जाने कितने सपने संजोए थे और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि अहमदाबाद में वो इंटरव्यू देने जा रहा था। बचपन से एक सपना था कि मैं सेना में जाऊंगा, अपने देश की सेवा करूंगा, पर नहीं पता था कि ये होनी इंतजार कर रही थी। लुधियाना रेलवे स्टेशन में एक कोई लोग बैठे थे गाड़ी में, उसी की उम्र के युवा बैठे थे जो धूम्रपान कर रहे थे। ये धूम्रपान से रोकना पड़ गया महंगा, तो उसे
उसी के चलते उन लोगों ने 3 से 4 लोग जो बताए जा रहे थे, उन्होंने तुषार को लुधियाने के रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। आज तुषार ठाकुर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये ग्रेटर कैलाश का रहने वाला तुषार ना जाने कितने सपने संजोए हुए थे। अपनी जनता से अपनी जनता से निवेदन करते हैं, तुषार के परिवार की सामने आकर खुलकर मदद कीजिए, क्योंकि वो बच्चा जिसने सेना में जाकर अपने देश की रक्षा करने का प्रण लिया था, ना जाने फिर से वो उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा, ये इसके पिता का कहना है। और पिता एक सरकारी विभाग में काम करते, उन्होंने कहा अभी तक 8 लाख मैं खर्च कर चुका हूँ, 10 लाख अभी सर्जरी में होगा, उसके बाद भी कोई पता नहीं कि वो उठ चल सके या नहीं चल सके। यानी रीढ़ की हड्डी की जो सर्जरी होगी सिर्फ उसके बाद वो बैठ सकता है। खुद सोचिए किस तरह से उन युवाओं ने, उन जालिमों ने इस बच्चे के साथ इसके माता पिता के सपनों को भी चूर चूर कर दिया, जो वाकई दिल दहला देने वाली खबर है जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीर हम बताएंगे आपको ग्रेटर कैलाश के तुषार की। देखिए इस बच्चे की आंखों के सपने किस तरह से चूर चूर किए गए हैं उन जालिमों के द्वारा, उन आरोपियों के द्वारा जिन्होंने इसको चलती ट्रेन से बाहर फेंका है। और ये देखिए इस समय ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये सिर्फ उसी परिवार का बच्चा नहीं, ग्रेटर कैलाश का, ये हम सब का भाई, हम सब का बच्चा है। तो हमारा भी कर्तव्य है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते इस परिवार की मदद कीजिए ताकि तुषार अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो सके। हम उम्मीद करते हैं आप जो भी समय देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि कहते हैं बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है कि एक छोटी छोटी इसकी मदद से शायद तुषार के सपनों में फिर से जान आ जाए। फिलहाल ये आपने आपकी दुख भरी कहानी आपके सामने रखी है उस परिवार की, उस पिता की जो इस समय रो रो कर इंसाफ मांग रहा है और मदद मांग रहा है, और उसका बेटा 23 साल का तुषार ठाकुर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई बढ़ चढ़कर इनकी मदद करे। हम कमेंट ऊपर कैप्शन में इनके नंबर डाल देंगे, आप किसी तरह से भी इन्हें संपर्क करके इनकी मदद कर सकते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।